like a Hellcat. स्टूडेंट, आज हम लोग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या, डिफरेंट टाइप्स के रेशियोज क्या हैं, रेशियो की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो का हम यूज करते हैं, और क्या क्या बेसिकली कितने टाइप्स के रेशियो है, कैसे रेशियो कैलकुलेट करते हैं हम, उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। रेशियो है क्या? रेशियो इज मैथमेटिकल नंबर कैलकुलेटेड एज रेफरेंस टू रिलेशनशिप ऑफ टू और मोर नंबर। एक नंबर को दूसरे नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करने को रेशियो कहते हैं। जैसे जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर हैं, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो या बैलेंस शीट हो, उस फिगर को देख करके आसानी से कोई कम समय में कंक्लूजन ड्रा नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति को अगर कंपनी में 1 साल से कम तक के लिए पैसा लगाना है तो उसे वह इंफॉर्मेशन चाहिए जिसे तुरंत देख करके वह कंक्लूजन ड्रा कर ले कि कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। यह चीज़ें उसे अकाउंटिंग रेशियो से मालूम हो जाएगा। जैसे करंट रेशियो क्या होता है? करंट रेशियो वह रेशियो है जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बतलाती है। तो अगर कोई करंट रेशियो देख लेगा या लिक्विड रेशियो देख लेगा, सिंपली एक रेशियो देख करके कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है या नहीं, उसके बारे में आसानी से कंक्लूजन ड्रा कर सकता है। क्यों रेशियो का यूज करते हैं, क्या पर्पज है? तो टू सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, चाहे वह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हो या बैलेंस शीट में हो, उस इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करता है कि हर कोई आसानी से समझ सके। सेकेंड, टू डिटरमिन द लिक्विडिटी, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट का या लॉन्ग टर्म डेप्ट का आसानी से पेमेंट कर पाएगी। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाना चाहता है तो वह क्लियरली कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करना चाहता है, और वह कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करना चाहता है तो केवल लिक्विडिटी रेशियो देख करके, लॉन्ग टर्म के लिए सॉल्वेंसी रेशियो है तो कंपनी की लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी के बारे में पता करना है तो आसानी से रेशियो से मालूम हो जाएगा। नेक्स्ट, टू असेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, बिजनेस हमारा एफिशिएंटली चल रही है कि नहीं चल रही है, डेटर से वो अपने पैसा क्विकली कलेक्ट कर पा रहा है कि नहीं, क्रेडिटर्स को क्विकली पेमेंट कर पा रहा है या नहीं, अपने स्टॉक को रिवेन्यू में यूटिलाइज कर रहा है नहीं। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, ये भी अकाउंटिंग रेशियो से आसानी से पता चल जाता है। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, इसके बारे में हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बतलाता है। टू हेल्प्स इन कंपैरेटिव एनालिसिस, आसानी से चाहे इंटर फर्म कंपेरिजन हो चाहे इंट्रा फर्म हो, एक फर्म अपने 1 साल के रिकॉर्ड को प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से, या एक फर्म अपने एक रेशियो को दूसरे फर्म के रेशियो से कंपेयर करके अपनी स्ट्रांग एंड वीक पॉइंट को पता कर सकती है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो के क्या क्या फ़ायदे हैं। यूजफुल टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वह स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो चाहे बैलेंस शीट हो, एक टूल से अकाउंटिंग रेशियो जिससे हम आसानी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर को एनालाइज कर सकते हैं। सिंप्लीफाई अकाउंटिंग डेटा, अकाउंटिंग डेटा जो दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में या बैलेंस शीट में, उसके डेटा को आसानी से सिंप्लीफाई करके हर कोई समझ सकता है उसके बारे में। यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फिगर है उसको देख करके फ्यूचर के बारे में हम आसानी से कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में फोरकास्ट कर सकते हैं। यूजफुल इन इंटरफर्म, आसानी से इंटरफर्म या इंट्राफर्म कंपैरिजन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज, कंपनी की बिजनेस के वीक एरियाज क्या है, स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, आसानी से हम उसे पता कर सकते हैं। यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस,
बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उस क्या है उस अच्छी है या नहीं है, उसके बारे में आसानी से अकाउंटिंग रेशियो से पता किया जा सकता है। कुछ ड्रॉबैक भी हैं अकाउंटिंग रेशियो के। व्हाट आर द ड्रॉबैक, क्या डिमेरिट्स हैं? इट कैन गिव फॉल्स रिजल्ट। रेशियो से हमें कई बार गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कैसे? हमारे अकाउंटिंग के कुछ ड्रॉबैक हैं, जो हमारे अकाउंटिंग के ड्रॉबैक हो जाएंगे वह ड्रॉबैक इस अकाउंटिंग रेशियो में रहेंगे। क्वालिटेटिव फैक्टर आर इग्नोर्ड। अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर किया जाता है। सेम चीज़ें हमारे अकाउंटिंग रेशियो में भी है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड। एक रेशियो जैसे किसी कंपनी का रेशियो अगर करंट रेशियो 2:1 है तो हम कैसे कहें कि वो अच्छा या ख़राब है, जब तक कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगर एक स्टैंडर्ड रेशियो होगा तो उस रेशियो से कंपेयर करके हम कंपनी की स्ट्रॉन्ग कंपनी के रेशियो के बारे में अपना ओपिनियन या कंक्लूजन दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कोई भी प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है। उस स्टैंडर्ड के नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं हो पाता है। मे नॉट बी कंपेरेबल। कई बार कंपनी की पॉलिसी अलग होने की वजह से एक कंपनी के रेशियो को दूसरी कंपनी के रेशियो से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। जब कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी सेम है, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज मेथड सेम है तब तो रेशियो कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, प्राइस लेवल चेंजेस। रेशियो हमारा जैसे अकाउंटिंग हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसीडर करता है, सेम उसी के ऊपर हमारा अकाउंटिंग रेशियो बेस्ड है। इसलिए अकाउंटिंग रेशियो में भी जो प्राइस लेवल चेंजेस है वह इग्नोर किए जाते हैं। नेक्स्ट, लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग का इम्पैक्ट आता है। अगर कोई कंपनी अपने अकाउंटिंग रेशियो को बढ़ाना, मान लो रेशियो व करंट रेशियो को या रेशियो को बढ़ाना है तो उसके पास ऑप्शन है। जैसे उसने गुड्स परचेस किया, उस गुड्स को परचेस को कंपनी इस साल न दिखा करके नेक्स्ट ईयर दिखाएगी, तो कंपनी चाहे तो अपने अकाउंटिंग रेशियो को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकती है, मैनिपुलेट कर सकती है। कोई ट्रांजेक्शन जो है वह नेक्स्ट ईयर दिखा करके इस तरह से अपने रेशियो को कंपनी चाहे तो मॉडिफाई या मैनिपुलेट कर सकती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो? तो स्लैब, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, 4 तरह के अकाउंटिंग रेशियो हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशियो वह रेशियो होता है जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। क्या कोई कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को, शॉर्ट टर्म डेब्ट को टाइमली पेमेंट कर पाने में कैपेबल है या नहीं, उसके बारे में हमें लिक्विडिटी रेशियो बतलाता है। सॉल्वेंसी रेशियो, इट टेल्स अस अबाउट द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। जो कंपनी की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है, उनका कंपनी आसानी से पेमेंट कर पाएगी या नहीं, उसके बारे में सॉल्वेंसी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो, कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, कंपनी अपने स्टॉक को रेवेन्यू में यूटिलाइज कर पा रही है नहीं कर पा रही है, वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में यूटिलाइज कर पा रही है नहीं कर पा रही है, डेटर्स या बीआर से टाइमली पैसा कलेक्ट कर पा रही है नहीं, क्रेडिटर्स या बीपी को टाइमली पेमेंट कर पा रही है नहीं, उसके बारे में हमें ये जो एक्टिविटी रेशियो बतलाता है। देन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन के बारे में, कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, कंपनी की नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, कंपनी की ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, उसके बारे में हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बतलाता है। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में बी कैटेगराइज एज 2 टाइप्स। 2 तरह के लिक्विडिटी रेशियो होते हैं। पहला करेंट रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो में पहला है करेंट रेशियो, दूसरा लिक्विड रेशियो। करेंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कंपनी की करंट रेशियो करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज का प्रोपोर्शन है। लिक्विड रेशियो लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 से ऊपर हो और अगर लिक्विड रेशियो 1:1 से ऊपर हो तो कह सकते हैं कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। करंट रेशियो को हम लोग वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द करंट रेशियो? तो करंट रेशियो के लिए हमें करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। व्हाट इज करंट असेट?
Current asset are those assets which can get converted into cash within 12 months or within the same operating cycle. वह असेट जो 12 महीने के अंदर या सेम ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए उन्हें कहते हैं करंट असेट। जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, देन डेट, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इन्वेंट्रीज हो गई। दीज आर द करंट असेट। Current liabilities, those liabilities which are payable within 1 year or within the same operating cycle. So a very high current ratio implies that heavy investment in the current asset. अगर किसी कंपनी की करंट रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब कंपनी ने करंट असेट में ज़्यादा पैसा लगाया है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन फॉर कंपनी। तो बहुत ज़्यादा होना भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर किसी कंपनी की करंट रेशियो है, इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी का स्टॉक है या डेटर्स ज़्यादा हो, और स्टॉक एंड डेटर्स ज़्यादा होना एक गुड अच्छा साइन कंपनी के लिए नहीं है। बट एक यहाँ पर थंब रूल है कि किसी कंपनी की करंट रेशियो 2:1 से ऊपर ही होना चाहिए। इट मीन्स जो करंट लायबिलिटीज़ है उससे मैक्सिमम 2 टाइम्स, जो करंट लायबिलिटीज़ है 2 टाइम्स करंट असेट हो या उससे अधिक, उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, करंट असेट कम है, तो कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन अच्छी नहीं कहलाएगी। करंट असेट में क्या क्या होते हैं? करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्रीज में ध्यान देना बच्चों, लूज एंड टूल्स स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड। इन्वेंट्रीज में लूज एंड टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में लेते हैं, लेकिन जब रेशियो करंट रेशियो निकालेंगे तो उससे हम एक्सक्लूड कर देंगे हम। तो लूज टूल्स एंड स्टोर एंड स्पेयर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे हम करंट असेट में। ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में BR एंड डेटर्स है, लेकिन लेस प्रोविजन करके लेना है हमको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जो शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड असेट है, वो हो गया। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस किसी को दिया है कंपनी ने। अदर करंट असेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, इंटरेस्ट अक्रूड हो गया, और कोई अदर अक्रूड इनकम, ये हमारा करंट असेट है। करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सच एज बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी सच एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, कॉल्स इन एडवांस हो गया, एडवांस इनकम एनी, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। देन लिक्विड रेशियो, हाउ टू फाइंड आउट द लिक्विड रेशियो? लिक्विड रेशियो मीन्स लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड असेट हमारा जो आइडियल है, रूल ऑफ थंब है, वह 1:1 से ऊपर होना चाहिए। अगर किसी कंपनी की लिक्विड रेशियो 1:1 से ऊपर है तो कह सकते हैं कंपनी की शॉर्ट टर्म पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है। लिक्विड असेट होता क्या है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। ऑल द करंट असेट्स आर लिक्विड असेट एक्सक्लूडिंग स्टॉक एंड प्रीपेड। इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के सभी जो करंट असेट्स हमारे लिक्विड हैं। लिक्विड असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। ये माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा लिक्विड असेट। A low ratio will be very risky and high ratio suggest unnecessarily। एक लो रेशियो रिस्की है, बहुत हाई होगा, इसका मतलब कंपनी ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, जो भी सही नहीं, इसलिए आइडियल रेशियो होना चाहिए। करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट। देखिए करंट असेट कैसे निकलता है, तो करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस फिक्स असेट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बच्चों यहाँ पर आपको बैलेंस शीट के हेड सब हेड पता होने चाहिए, जिससे आसानी से आप करंट असेट करंट लायबिलिटीज़ को असर्टेन कर सकते हैं। जैसे हमारे असेट साइड में मेनली 2 हेडिंग होती है, फिक्स्ड एंड नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट में फिक्स्ड, टैंजिबल, इंटैंजिबल एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो असेट साइड में 2 हो गया, नॉन करंट एंड करंट। अगर टोटल असेट हमको पता है, नॉन करंट पता है, तो टोटल माइनस नॉन करंट इज इक्वल टू करंट असेट। तो करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस फिक्स असेट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। टोटल लायबिलिटीज में 2 तरह हो गए, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हमारी करंट लायबिलिटीज होती है। तो करंट लायबिलिटीज निकालने के टोटल लायबिलिटीज पता हो आपको, उससे लॉन्ग टर्म माइनस कर दो, निकल जाएगा करंट लायबिलिटीज।
लिक्विड असेट इजकल टू करंट असेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। वर्किंग कैपिटल इजकल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इजकल टू ट्रेड पेबल प्लस अदर करंट, जो बैलेंस शीट हेड है उसमें करंट लायबिलिटीज आप देख लीजिएगा। करंट लायबिलिटीज इजकल टू टोटल असेट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी होता है। करंट लायबिलिटीज के लिए टोटल असेट्स से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे, जो बचेगा हमारे करंट लायबिलिटीज हैं। एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इन्वेंट्रीज दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, एडवांस टैक्स दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग दिया हुआ है। देन विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू फाइंड आउट करंट रेशियो। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। हमारा करंट असेट्स क्या है? करंट असेट्स में इन्वेंट्रीज हो गया, देखते हैं सोल्यूशन। करंट असेट्स इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स से हमारे इन्वेंट्रीज हो गई, प्लस ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, या मिस प्रिंटिंग है बच्चों, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया, प्लस एडवांस टैक्स हो गया। हमने ऐड किया तो 50 लाख हमारा इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल 50 हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4 है, देन एडवांस टैक्स 30 हो गया, विच विल बी इक्वल टू 134। करेंट लायबिलिटीज हमारे आते हैं। करंट लायबिलिटीज हमारा क्या हुआ, इसमें दिया हुआ ट्रेड पेबल एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल्स हमारा हो गया एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1 लाख प्लस 4000, 1 लाख 4000। नाउ करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1,34,000 अपॉन 1,04,000 विच इज 1.29:1। हमारा करंट रेशियो 1.29:1 आया। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूट करंट रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। नॉन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है आपका 80,000, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 2 लाख, फिक्स असेट है 1,60,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। नाउ करंट रेशियो, यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, फिक्स असेट दिए हुए हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। डायरेक्टली करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर बैलेंस शीट के हेड हमको पता हो तो आसानी से हम निकाल सकते हैं करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज। देखते हैं सॉल्यूशन। टोटल असेट इज इक्वल टू नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स, क्योंकि असेट साइड में हमारा 2 मेजर हेडिंग होती है, नॉन करंट करंट। तो टोटल असेट हो गया नॉन करंट प्लस करंट। देयरफॉर करंट असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस नॉन करंट असेट। नॉन करंट में फिक्स्ड हो गया टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, टोटल असेट्स हो गया। अब इधर आते हैं आपके नॉन टोटल असेट्स हमारा हो गया नॉन करंट एंड करंट मिला के टोटल असेट हो गया। देन टोटल असेट विच इज 3 लाख, टोटल असेट हमारा हो गया 3 लाख बच्चों। देन नॉन करंट असेट्स हमारा क्या हो गया, नॉन करंट में फिक्स्ड प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारा आ गया। तो नॉन करंट असेट हमारा हो गया 160 प्लस 1 लाख नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, 3 लाख माइनस 2,60,000 विच इज 40,000। हमारा टोटल असेट हो गया 40,000। वंस अगेन बताते रहे कैसे, फिर से कोई डाउट हो तो। टोटल असेट हमारा दिया हुआ टॉप पर 3 लाख है। टोटल असेट से हमने क्या किया, नॉन करंट असेट्स को माइनस किया तो हमारा निकल जाएगा करंट असेट। टोटल असेट से नॉन करंट असेट्स में माइनस किया, नॉन करंट में फिक्स्ड हो गया और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, या दोनों माइनस किया हमारा निकल जाएगा करंट असेट्स। अगेन जो टोटल असेट्स है टोटल लायबिलिटीज सेम होती है हमारी। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स या टोटल लायबिलिटीज सेम आ रही विच इज 3 लाख। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, अब देखते हैं हमारे लायबिलिटी साइड में क्या हेड है क्या सब हेड है। लायबिलिटी साइड में हमारा सबसे पहला हेड होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, तीसरा करेंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज, ये मिला के हमारा होते हैं टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज और टोटल असेट सेम है, 3 लाख हो गया। इट मीन्स टोटल असेट से अगर हम शेयर होल्डर फंड को और नॉन करेंट लायबिलिटीज को माइनस कर दे तो हमारा बच जाएगा करेंट लायबिलिटीज। तो करेंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल असेट्स
माइनस शेल्टर फंड माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। तो टोटल असेट्स हमारा 3 लाख है, माइनस 2 लाख शेल्टर फंड हो गया, माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हो गया हमारा 80,000, तो 280 माइनस किया 20,000 हो गया। देयरफॉर करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट 40,000 अपॉन करंट लाइबिलिटीज 20, 2:1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम फॉलोइंग। लिक्विड असेट्स आपके दिए हुए 75,000, इन्वेंट्रीज दिया हुआ 35,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा 10 है, वर्किंग कैपिटल 60 है, टोटल असेट्स 3 लाख है। कह रहा है कंप्यूट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट्स हमारा चाहिए, करंट असेट्स क्या होता है, लिक्विड असेट्स है, लिक्विड असेट दिया हुआ, लिक्विड असेट में आप इन्वेंट्रीज को ऐड कर दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड कर दो। ध्यान देना बच्चों, इन्वेंट्रीज हमारा लूज टूल्स है, लूज टूल्स हमारा करंट असेट का पार्ट नहीं है जब हम करंट रेशियो निकालेंगे। तो हमारा इन्वेंट्रीज 35 दिया हुआ जिसमें 20,000 दिया लूज टूल्स, तो लूज टूल्स को माइनस किया तो हमारा इन्वेंट्री हो गया 15,000 इन्वेंट्री है, प्रीपेड हो गया 10,000 रुपये, 25,000 हो गए, लिक्विड असेट हमारा हो गया 75। तो करंट असेट लिक्विड प्लस 25 हमने ऐड किया, हमारा आ गया 1 लाख करंट असेट हो गया। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ बच्चों वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 60,000, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। इट मीन्स करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। जब करंट लाइबिलिटीज निकालना चाहेंगे तो करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स हमारा 1 लाख है, वर्किंग कैपिटल हमारा 60,000 हो गया, माइनस किया 40,000 हमारे करंट लाइबिलिटीज हो गया। करंट रेशियो करंट असेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज हो गया 1 लाख अपॉन 40, 2.1:1। नेक्स्ट निकालते हैं लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के लिए आपका लिक्विड असेट दिया हुआ 75,000, तो लिक्विड असेट अपन करंट लाइबिलिटीज 75/40 विच इज 1.75। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट रेशियो 3.1:1 है, क्विक रेशियो 2:1 है। इफ एक्सेस ऑफ करंट असेट्स अपॉन एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट क्विक असेट, एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर द लिक्विड असेट रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक। स्टॉक दिया हुआ है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट इक्वल टू स्टॉक दिया हुआ सब सब बच्चों। इफ एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द क्विक असेट मीन्स जो डिफरेंस है करंट असेट क्विक असेट का वो स्टॉक है हमारा। तो हमने मान लिया लेट करंट लाइबिलिटीज भी एक्स, इट मीन्स करंट असेट हो गया 3.5x एंड लिक्विड असेट हो गया 2x। इन्वेंट्रीज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लिक्विड असेट, इन्वेंट्री इक्वल टू करंट असेट माइनस लिक्विड असेट। करंट असेट 3.5x हो गया, लिक्विड असेट हो गया 2x, 3.5x माइनस 2x विच इज 1.5x इक्वल टू इन्वेंट्री 24,000, x इक्वल टू 24/1.5 16,000। हमारा x मीन्स करंट लाइबिलिटीज हो गया 16,000। नाउ करंट रेशियो 3.5 जब करंट लाइबिलिटीज हमारा हो गया 16,000 तो करंट असेट 3.5 × 16 विच इज 56 एंड लिक्विड रेशियो 2:1, 2 है तो 2x हो गया, तो 2 × 16 विच इज 32। तो हमारा लिक्विड एसिड हो गया 32 और 56,000 हमारा हो गया करंट असेट्स। नाउ नेक्स्ट वन आते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो क्या होती है, वह रेशियो है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बतलाती है। अगर किसी व्यक्ति को कंपनी में 1 साल से अधिक के लिए पैसा लगाना है तो कंपनी के सॉल्वेंसी रेशियो को चेक करेगा। सॉल्वेंसी रेशियो यह बतलाता है कि कंपनी क्या अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट का या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ का समय से पेमेंट कर पाएगी या नहीं। सॉल्वेंसी रेशियो में बेसिकली आपके 4 रेशियो आते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटी रेशियो, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो हम देखेंगे सॉल्वेंसी में। पहला डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा यह बताता है कि लॉन्ग डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ध्यान देना बच्चों, डेप्ट का मतलब यहाँ हो गया लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्लूड्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इट मीन्स जो नॉन करेंट डेप्ट है
लाइबिलिटी साइड में हमारा जो हेडिंग होती है, पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज हो गई हमारी डेप्ट। इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। यहाँ हमारा जो रूल ऑफ थंब यह कहता है कि 2:1 से कम होना चाहिए। एक आइडियल रेशियो क्या है, 2:1 और लेस। इट मीन्स हमारा जितना शेयर होल्डर फंड है मैक्सिमम 2 टाइम्स होना चाहिए उसका लॉन्ग टर्म डेप्ट। इसको हम लोग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर होल्डर फंड, शेयर वारंट। तो वंस अगेन शेयर होल्डर फंड इंक्लूड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालने के पर्पज क्या है? पहला है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो इज टू मेजर द प्रोपोर्शंस ऑफ एक्सटर्नल फंड एंड शेयर होल्डर फंड। इसका मेन पर्पज हमारा शेयर होल्डर फंड, ओनर्स फंड और एक्सटर्नल फंड का क्या प्रोपोर्शन है। जितना ज़्यादा हमारा ओनर्स फंड होगा उतना ही कंपनी आसानी से अपने डेप्ट का पेमेंट कर सकती है। हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो मीन्स कंपनी इज नॉट इन पोजिशन टू रीपे डेप्ट ऑन टाइम। लोअर रेशियो का मतलब होता है कंपनी मार्जिन सेफ्टी है, सेफ है, कंपनी आसानी से अपने डेप्ट का पेमेंट कर पाएगी। और लो रेशियो मीन्स दैट फर्म इज डिपेंडिंग मोर ऑन द शेयर होल्डर। बहुत ज़्यादा लो होने का मतलब कंपनी शेयर होल्डर फंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है, तो न तो बहुत लो होना चाहिए न बहुत हाई होना चाहिए। सेकेंड है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा यह बतलाता है कि टोटल असेट्स में कितना असेट शेयर होल्डर फंड से लिया गया है। प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा यह बतलाता है कि टोटल असेट्स में कितना असेट हमारा ओनर्स फंड से सपोर्ट किया गया है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड मीन्स इक्विटी अपॉन कैपिटल टोटल असेट। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। टोटल असेट मीन्स नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट्स। हाउ टू फाइंड आउट, फार्मूला देख लेते हैं हम। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारा मिला के बनता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमारा मिला के होता है शेयर होल्डर फंड। और हमारा टोटल असेट्स क्या होता है, नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट। नॉन करेंट में आपके हो जाएंगे फिक्स्ड में टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट असेट। क्लियर है? टोटल असेट में आपके नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट। नॉन करेंट में हो जाएगा फिक्स्ड टेंजिबल इंटेंजिबल प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये मिला के हमारा टोटल असेट है। क्या पर्पज है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल असेट्स फाइनेंस बाय प्रोप्राइटरी फंड। इसका मेन पर्पज क्या है कि टोटल असेट में कितना असेट हमने ओनर्स फंड से खरीदा है या लिया हुआ है। हाई रेशियो मीन्स एडिक्वेट सेफ्टी फॉर अनसिक्योर्ड लेंडर। हाई रेशियो का मतलब यही है कि जो लेंडर्स हैं, जो पैसा दिए हैं कंपनी को, उनका पैसा सेफ नहीं है। इट आल्सो मीन्स इम्प्रॉपर मिक्स ऑफ प्रोप्राइटर फंड, मतलब इसका ये भी पर्पज है कि कंपनी का जो प्रपोर्शन है डेप्ट इक्विटी का वो भी सही ढंग से चूज नहीं किया है। और लो रेशियो का मतलब ये होता है कंपनी बहुत ज़्यादा डिपेंड है शेयर होल्डर फंड के ऊपर। थर्ड, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो। टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो हमारा यह बतलाता है कि टोटल असेट में कितना असेट हमारा जो आउटसाइडर डेप्ट है, एक्सटर्नल डेप्ट से लिया गया है। तो डेप्ट टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो हमारा यह बतलाता है कि टोटल असेट में कितना असेट हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट से सपोर्ट करता है। टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो इक्वल टू टोटल असेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। टोटल असेट कैसे निकलेगा, नॉन करेंट प्लस करेंट, या टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट। नाउ इसका पर्पज क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टोटल असेट एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसका पर्पज ये है कि टोटल असेट में कितना असेट हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग से लिया गया है। इट मीन्स क्या रिलेशन है टोटल असेट में और लॉन्ग टर्म डेप्ट से। यह रेशियो अगर हाई रेशियो, टोटल असेट टू डेप्ट रेशियो अगर हाई होगा, हाई रेशियो होने का मतलब जितना हाई
हाई कब होगा? जब हमारा डेप्ट कम होगा। तो जितना हाई रेशो होता है उतना बढ़िया है, जितना लो होगा उतना ही खराब है। तो हाई रेशो इंडिकेट करता है कंपनी बेटर पोजीशन में है, लो रेशो इंडिकेट करता है कि कंपनी की पोजीशन खराब है, क्योंकि टोटल असेट अपन डेप्ट, जितना ही डेप्ट हमारा कम होगा उतना रेशियो हाई होगा। तो हाई रेशियो हमारा इंडिकेट करता है कि कंपनी सेफ है, लेंडर्स ने जो पैसा दिया उनका पैसा सेफ है, और लो रेशियो का मतलब पैसा वह अनसेफ है। नो लास्ट वन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा यह बतलाता है कि कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट में और जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस उसमें क्या रिलेशन है। दिस रेशियो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जितना ज़्यादा होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कंपनी आसानी से अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेप्ट। दिस रेशियो इज वेरी यूजफुल टू डिवेंचर होल्डर्स एंड लेंडर्स। जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया है कंपनी को उसके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि वह यह देखना चाहेगा कि कंपनी क्या अपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर पाएगी। Second, the objective of this ratio is to ascertain the amount of profit available to cover interest. इसमें यह बतलाता है कि हमारा जो प्रॉफिट है उसमें कितना और इंटरेस्ट का कितना टाइम्स है, क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट को पेमेंट कर पाएगी उस अवेलेबल प्रॉफिट से या नहीं। हाई रेशियो का मतलब कंपनी इज इन बेटर पोजीशन टू रीपे द डेप्ट। बेसिकली मेनली हम 6 to 7 टाइम्स रेशियो को मानते हैं आइडियल। थैंक यू सो मच बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग